नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर हम अपने जीवन में मोरालिटी को बरतते हैं, हम अपने जीवन में सही तरीके से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, हर काम ईमानदारी से करते हैं, इंसानियत बरतते हैं, तब जीवन के मायने कैसे हो जाते हैं और मरने के बाद कैसी स्थिति हमें प्राप्त होती है। और अगर हम किसी भी तौर पे जीवन इस तरीके से जीते हैं कि जहाँ हम इसका पूरा उलट करें, तब स्थिति कैसी हो जाती है। दोस्तों, आज के कलयुग में ये बहुत मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए कि वो सही मार्ग पे चले, क्योंकि अगर कोई सही मार्ग पे चलना भी चाहता है तो कोई लोग उसको चलने देते नहीं हैं। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं वहाँ पे धोखेबाजी हो रही है, वहाँ पे हमें ठगा जा रहा है, हमें झूठ बोला जा रहा है, हमें गलत बताया जा रहा है, हमें गलत चीज़ें दी जा रही हैं। अगर दवाइयों को देखो तो दवाइयों में हमें नकली दवाइयाँ मिल रही हैं, खाने में हमें एडल्ट्रेशन मिल रही है, खाने के यहाँ तक कि जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे अगर आप देखो कि जब खाना बनता है तो इतनी गंदी तरीके से बनता है कि मालिक भी परवाह नहीं करता, चाहे बाथरूम का पानी इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी विभाग में देखो, आपकी फ़ाइल अटका रखी है, आपका काम नहीं करके दे रहे, जबकि आप सही हो। ज़मीनों में देखो, लोग ऐसी प्रॉपर्टियां चेप देते हैं जो झगड़े की हैं, या कोई ना कोई उसमें लोचा निकल आता है जो छुपा के रखते हैं। शादी की बात करी तो अपने बच्चे में कोई कमी है, बिना बताए चुपचाप शादी कर दी। वर्किंग क्लास की बात करें, काम पे जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो हर इंसान ने अपने अपने क्षेत्र में इंसानियत का गला घोट दिया है, मोरालिटी का गला घोट दिया है, जो शिष्टाचार है उसको ख़त्म कर दिया है। हर तरीके से ईमानदारी ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एक ही एंड चीज़ रह गई है, वो है पैसा कमाना। और ये हर इंसान हर क्षेत्र में कर रहा है, चाहे वो कहीं पे भी बिलोंग करता है, जहाँ भी वो सोचता है कि मैं पावरफुल हूँ, वहाँ वो ये चीज़ें करता है। और इसकी जो हद है वो घट नहीं रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये सारे लोग, सब लोग जो भी ये सब कर रहे हैं, वो कोई जीवन में बहुत सुखी नहीं है, बहुत आनंद की स्थिति में नहीं है, पर एक दूसरे को देख के गलत काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, ये सोच के कि अब इसके बाद हमारे जीवन में आनंद, सुख, चैन, आराम और ऐश्वर्य आ जाएगा। बेईमानी से पैसा ज़रूर आ जाएगा। लोगों की आंखों में धूल झोंक के, लोगों को गलत चीज़ दे के, लोगों को ठग के पैसा ज़रूर मिल जाएगा, या लोगों को हरेस करके पैसा ज़रूर मिल जाएगा। आजकल कहीं आप चले जाओ, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में भी जाओ, आपको वो नहीं मिल पाती सर्विसेज जो आप चाह रहे हो। डॉक्टर हैं, गलत दवाई दे रहे हैं, लंबी बीमारी आपकी चला रहे हैं, बीमारी पैदा कर रहे हैं। वकील हैं, जी भर के उधेड़ रहे हैं, जी भर के लूट रहे हैं। पैसा अलग, तारीख पे नकल के अलग, इसके अलग, उसके अलग, जितना लेना चाहिए उससे ज़्यादा आपस में मिल जाते हैं। पुलिस है, वहाँ पे आप लोग कहते हैं हमारा विश्वास उठ चुका है। तो हर जगह इंसान कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा काम इस दुनिया का नहीं छोड़ना चाहता जो बदनाम ना हो। तो हर तरीके से जब आप एक दूसरे को खा रहे हो तो आपको जीवन में सुख चैन कैसे मिलेगा। जिस तरह जानवरों के अगर हम बात करें तो एक जानवर दूसरे को खाता है मार के, यहाँ भी हम इंसानी रूप में विचरण करने वाले जो जीव हैं वो एक दूसरे को खा रहे हैं। यहाँ क्योंकि पूरी इंसानों की दुनिया पैसे से ही चलती है, तो पैसे के रूप में हम एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, एक दूसरे को गिद्धों की तरह नोच नोच के खा रहे हैं, क्योंकि हम उस पैसे से हर चीज़ हासिल कर पा रहे हैं। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, या हमारे साथ किसी ने बुरा किया, या इसने हमें धोखा दिया। तो वो बहुत बड़ी एक हास्यास्पद बात है। कहते हैं ना, हर बेईमान आदमी ये सोचता है कि उसको ईमानदार नौकर मिले, और वही एक हमारी सबसे गलत एक्सपेक्टेशन है। बहुत हैं भ्रष्ट नेता जो दुनिया का पैसा खा रहे हैं। उसके नीचे आ गए सरकारी कर्मचारी, वो देखते हैं कि भाई ये खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे। फिर आती है वर्किंग क्लास, वो कहती है कि
सरकारी कर्मचारी खा रहे हैं, सरकार खा रही है तो हम भी खाएंगे। जो उसके अलावा फिर आते हैं फैक्ट्री वाले जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कहते हैं हम भी खाएंगे। तो हर बंदा आज आटे में नमक की जगह नमक में आटा करने पे उतारू है। बस कैसे भी करके वो अपने आप को बढ़ावा देखना चाहता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी दूसरे को देखता है तरक्की करते हुए, तो वो ये नहीं देखना चाहता कि किस प्रोसेस के थ्रू उसने वो रिज़ल्ट हासिल किया है। उसको बस वो रिज़ल्ट चाहिए, चाहे वो पूरा प्रोसेस गलत है सही है, कोई लेना देना नहीं है। और एक माइंडसेट हर इंसान का आज बन गया है कि बेईमानी करोगे तो ही आप अमीर बनोगे, तो ही कामयाब बनोगे। क्योंकि लोग सीधा आदर्श किससे लेते हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैनों से, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े जो है टाइकून से, फिल्म स्टार्स से, हर एक के उससे कि भाई जहाँ एक झटके में बहुत सारा पैसा आ सकता है। उसके लिए वो चाहते हैं चाहे उन्हें कोई रास्ता अपनाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के साथ गलत करते हैं, गलत करके झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाते हैं, और अगले दिन उसी ईश्वर के आगे माथा टेकते हैं बेशर्मों की तरह, और कहते हैं कि भगवान मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। इतनी भक्ति का नाटक करते हैं लोगों के आगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अभी पूजा दिवाली की करके घर से बाहर निकले हैं और अपने जो है गेट पे तिलक लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने पड़ोसी का तो आज घर जलाना है पटाखे जला के। तो इस हद तक हम नियत में गिर चुके हैं कि हम सोचते हैं भगवान हमने खरीद लिया। अगर हमने 4 अच्छे फल फूल चढ़ा दिए, थोड़ी महंगी थाली चढ़ा दी, भगवान हमने खरीद लिया, लोग हमने खरीद लिए, और अब सिर्फ अपने से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, चाहे जिसका जो हो। ये जो माइंडसेट है ये आत्मा को कभी भी गति नहीं होने देता। क्योंकि होता क्या है कि जब इसकी एडिक्शन हो जाती है, आदत हो जाती है, तो हर इंसान सिर्फ गलत करना चाहता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। वो देखते हैं अरे ये भी तो कर रहा है, फलाना देखो कहाँ छोटी सी दुकान थी इतना बड़ा शोरूम बना लिया, उसको देखो जो है डॉक्टर था पहले तो कोई भी इसके यहाँ नहीं आता था, जब से इसने वो कितना बड़ा बन गया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, उल्टी सीधी दवाई बेच रहे हैं, चाहे वो लग रही है चाहे नहीं लग रही, चाहे काम आ रही है चाहे नहीं आ रही। हर जगह लोगों ने धांधली करने के, पैसा कमाने के तरीके ढूंढ लिए हैं। हर जगह कोई ऐसा वो नहीं छोड़ा। हम लोगों को अगर कोई कहे भी तो सीधा कंपैरिजन होता है, बड़े बड़े नेता भी तो कर रहे हैं, उनको तो कोई दुख नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी तो पैसा लेके भाग रहे हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। तो हम जो कंपैरिजन करते हैं, जो हम खरबूजे की तरह बन के एक दूसरे खरबूजे को देख के अपना रंग बदल रहे हैं, तो जो उस खरबूजे का हाल होना है वो काटा जाना है, तो आप भी काटे जाओगे। हम सोचते हैं कि और कर रहे हैं तो हमें भी लाइसेंस है करने का, या हम भी क्यों पीछे हटे। पर अगर बाकी जन कुएं में कूद रहे हैं और मरने के बाद अगर उनकी आत्मा ने प्रेत योनि में सड़ना है, भटकना है, व्याकुल रहना है, बिना शरीर के उन भौतिक सुरक्षों के बिना, और उस जीवन को ख़त्म करने के बाद उन्होंने पशु योनि में सड़ना है, तो हम भी उसके लिए पूरी तैयारी ज़ोरों शोरों से इस पूरे जीवन काल में कर लेते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं विश्वास होते हुए भी उस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं कि मरने के बाद भी ज़िंदगी है, उसके बाद भी अगला जन्म है। और दिमाग में इतनी ज़्यादा मिसगाइडेंस लोगों ने डाल रखी है, स्पिरिचुअलिटी या जो मंदिर में बैठते हैं पता नहीं क्या लोगों के भर रखा है कि आप ये करोगे तो पाप कट जाएंगे, यहाँ जाओगे पाप कट जाएंगे, वहाँ जाते हैं तो इतने पाप कट जाते हैं। और बाकायदा ऐसे पापी लोग वहाँ जाते हैं। कहीं ना कहीं मन में ये सोच तो है ना कि हमने पाप किया है, कि हम गंगा में डुबकी लगाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। हम उस दिन वहाँ पे वो वाली तिथि बहुत तगड़ी पड़ रही है, वहाँ जब जाएं तो सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में जाओ तो सारे पाप कट जाते हैं, पिछले जन्म के, 20 जन्म के। तो जहाँ आप जा क्यों रहे हो, इसका मतलब आप मन में तो मानते हो ना कि आप पाप कर रहे हो, गलत कर रहे हो। पर जो भ्रम आपके मन में पैदा किया गया है वहाँ की इनकम जनरेट करने के लिए, वहाँ का जो सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, वहाँ पे आप भी एक तरीके से सिर्फ कट के ही आ रहे हो। आपके पाप नहीं धुलने वाले, क्योंकि आपके पाप धोने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। स्वयं ईश्वर भी आपके पाप नहीं काट सकता, क्योंकि जो कर्म का विधान है वो उस ईश्वर ने बनाया जिसके आड़े ईश्वर भी नहीं आते।
आपके पाप आप खुद ही ख़त्म करते हो, खुद उनका रिजल्ट भोग के। चाहे आप इस जन्म में भोगो, लकीली अगर आप नहीं भोग पाए इस जन्म में, मौत से कटे, तो अगला जन्म तो आप खैर मनाओ भगवान की पता नहीं कितना भयंकर होगा। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो इस जीवन में अच्छा करके दुख भोग के जा रहे हैं। एटलीस्ट अगर उनके कोई पास्ट लाइफ के बुरे कर्म रहे हैं तो उन्होंने वो पीड़ा अभी झेल ली। और जो लोग बड़े स्याते हैं कि हमने तो दुनिया का गला काटा मन में और हमारा तो कुछ नहीं हुआ, कोई कर्म की सज़ा नहीं मिलती, वो लोग तैयारी कर लें प्रेत योनि में क्या उनका हशर होने वाला है, राम ही जाने। और जब अगला जन्म मिलेगा तो क्या वो भुगतेंगे, बचपन से ही जो उनका संघर्ष शुरू होगा। अगर और ये पूरी पक्की बात है कि पशु बनना या उसी योनि के स्तर में रहना या इंसान रूप में भी पशु जैसा जीवन होना गारंटेड है। क्योंकि आप इस बात को समझिए, एक एक पल, एक एक मिनट जब आप किसी के साथ गलत करते हैं, किसी को हरास करते हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी की आत्मा दुखाते हैं, तो आप खाली एक बंदे को अफेक्ट नहीं कर रहे, उससे पूरे जुड़े हुए पूरे परिवार को इफेक्ट करते हो। हर इंसान कनेक्टेड होता है अपने माँ बाप से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, उसके आगे वो लोग कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो है पूरी रोज़ी रोटी पे पूरा परिवार डिपेंडेंट है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लोग आपस में इस कदर कनेक्टेड हैं कि आप कुछ अफेक्ट करेंगे तो उनको भी अफेक्ट आएगा। और हर इंसान कहीं ना कहीं अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता है। और कोई भी इंसान है, पति है, आदमी है, आप उसको हरास कर रहे हैं, उसको नौकरी में दिक्कत कर रहे हैं, वो घर में डिप्रेस्ड है या उसकी नौकरी आपकी वजह से छूट गई तो उसकी बच्चे भूखे मरे, बीवी को परेशानी हुई, पूरा परिवार इफेक्ट हुआ। तो आप सिर्फ एक इंसान का बुरा नहीं कर रहे, आप पूरे परिवार का बुरा कर रहे हो। आप किसी का करियर बर्बाद कर रहे हो, एक का नहीं कर रहे, उससे जुड़े हुए लोग जो उसके माँ बाप उस पर डिपेंडेंट हैं वो भी बर्बाद हो गए। तो जो बद्दुआ है, जो आहें हैं, वो उस एक इंसान की नहीं, उस पूरे परिवार की आती है जो आप पे लग रही है रेगुलरली। आप देख नहीं रहे, वो आपको मुंह पे नहीं कह रहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके पीठ पीछे आपको गाली नहीं देता होगा। ये जो ट्रेट है, जब आप किसी की आत्मा दिखाओगे तो हर इंसान कुछ भी चाहे हो जाए कि कहीं ना कहीं मन से बात निकल ही जाती है कि साले का नाश जाएगा, इसका ये होगा, वो होगा। उसके अलावा आप अगर इस उसमें हो के और बुरा कर रहे हैं तो मैं भी बुरा करूँगा, तो आप भले ही उस दौड़ में तो शामिल हो रहे हो, पर आपके साथ जो बुरा हो रहा है उसकी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते किसी भी तौर पे, बिकॉज यू आर द सेम पर्सन। वो वहाँ काट रहा है, आप कहीं और काट रहे हो। इन केस आप किसी का बुरा नहीं करते, किसी को नहीं करते, तब आपके साथ बुरा हो रहा है। तो जो आप झेल रहे हो, आप तो चलो झेल के चले जाओगे, आगे का आपका प्रारब्ध सुंदर होगा, पर जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनकी आप खैर ही बनाना कि उनका क्या हाल होगा। हालांकि हम लोग ये इस माइंडसेट में जीते हैं कि नहीं, हर हालत में हमें उसका बुरा होते हुए देखना है। किसी का बुरा होते हुए देखना भी एक नेगेटिव कर्मा है, एक नेगेटिविटी है। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, क्योंकि हमें उस ईश्वर में जाके विलीन होना है। कोई बुरा कर रहा है, उसका क्या होगा, कितना उसका कबाड़ा उसके द्वारा ही हो रहा है, निश्चिंत हो जाओ। जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन द कर्मा, सब कर्म पे छोड़ दो। वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है, दिन पे दिन, मिनट बाय मिनट, लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपने आप को बर्बाद कर रहा है, हर उस कर्म से बर्बाद कर रहा है। पर हम ये मन में आशा रखेंगे नहीं, हमें उसको बर्बाद होते देखना है, तो वो भी हमें ईश्वर से दूर करता है। हमारा सिर्फ लक्ष्य है इस जर्नी में उस ईश्वर तक पहुंचना। इस रास्ते में बहुत पापी मिलेंगे, बहुत परेशान करने वाले मिलेंगे, बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट करने वाले मिलेंगे। ऑब्स्टिकल क्या है? हमें पाप के लिए प्रेरित करना, हमें बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित करना, हमें धोखाधड़ी करने के लिए प्रेरित करना, हमारे को इस हद तक परेशान करना कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करके गलत काम करने लगें। पर हमें इन सब पत्थरों को उलांग के आगे निकलना है, क्योंकि हमारी एक ही जर्नी है, चिड़िया की आँख, और वो है ईश्वर। जिस दिन हम ये समझ लेंगे उस दिन हम हर परेशानी, हर डर से मुक्ति पा लेंगे। हालांकि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर हमें दिन पे दिन प्रयास करना है, रोज़ प्रयास करना है, और प्रयास से ही हम कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा।
तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपको धुनी चाहिए तो धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप, SMS, कॉल द्वारा। आपको कोई परेशानी है तो ईमेल कर सकते हैं pulkitsingla901@gmail.com पे। दोबारा धुनी हेल्पलाइन नंबर का बोल देता हूँ, 8130331007। यहाँ आप कुंडली की भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, कॉल सेशन भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ बात करने के लिए, और धुनी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं दर्द निवारक, और लक्ष्मी प्राप्ति धुनी भी ले सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।